राधे श्याम गए तो जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि 2 झटके लगने के बाद हम लोग सीधा पहुंचे वृंदावन धाम में अपने रूम पर पहुंचने के बाद हम फ्रेशन अप हुए, कपड़े वगैरह बदले और सीधा चले गए महाराज जी की रंगीली यात्रा में। और फाइनली हमने महाराष्ट्र मैया के दर्शन किए। पूरा हम लोग रंग में भीग गए थे बुरी तरह से और हम लोग सीधा पहुंच गए राधा रमन मंदिर के पास। राधा रमन मंदिर में हम लोग फटाफट चले गए दर्शन करने, क्योंकि हमें पता था इसके बाद महाराज जी आएंगे और महाराज जी के साथ सारे लोग अंदर आ जाएंगे। तो हमने दर्शन किए, फिर से हम महाराज जी के साथ दोबारा दर्शन करने चले गए और होटल रूम पर आ गए। आकर के थोड़ी देर प्रसाद पाया, उसके बाद वापस आके राधा रमन जी में प्रसाद पाया। फिर हमने अंदर जाके खेली गीली होली राजभोग आरती से बिल्कुल पहले। ऊपर से शावर चल रहे थे, हम लोग पूरा भीग गए। उसके बाद रूम पर आके अपने थोड़े कपड़े वपड़े बदल के हम लोग फ्रेशन अप हो गए और सुंदर से बन के हम लोग इधर धूप सेकने आ गए, क्योंकि भैया ठंड लग रही थी, जब ठंडी हवा लग रही थी गीले कपड़ों पे। उसके बाद सामान वगैरह हमारे पास था जो प्रसादी कराना था, फिर से हम लोग निकल गए। अब हम गए वैजयंती प्रसाद पाने और उसके बाद हम लोग सीधा निकल गए इस्कॉन की तरफ। इस्कॉन की तरफ जाने से पहले थोड़ी फोटो वगैरह खींची, गोलगप्पे वगैरह खाए और सीधा इस्कॉन में चले गए दर्शन करने। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा चले गए राधा रमन जी में उत्सव आरती देखने के लिए। अब उत्सव आरती देखने के लिए हम लोग तो बिल्कुल पागल थे, क्योंकि भैया मैंने कभी नहीं देखी थी। गिरते पड़ते जैसे तैसे राधा रमन जी के पास पहुंचे और हमारे साथ जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। तो क्या हुआ वो तो नेक्स्ट में पता लगेगा। राधे श्याम।